अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाँ तो समीम, तुझे मालिक ने इस बार भी पैसे दिए हैं बकरा वगैरह खरीदने के लिए कि नहीं? नहीं नहीं असगर भाई, कहाँ मालिक ने पैसे तो दिए ही नहीं। मालिक ने धक्का दे के निकाल दिया और कहा मैंने खुद बकरा लिया, मैं तुझे कहाँ से पैसे दे दूँ। तुझे तो घर ही ऐसे मिलते हैं। कोई अच्छा सा घर ढूंढ जिसका मालिक तेरा एहसास किया करे। चलो, अल्लाह पाक करम करे और ऐसे मालिकों को हिदायत दे। अल्लाह पाक ये जो इन्हें हिदायत दे, वरना ये तो हम जैसे को हक मार के रखते हैं। यार क्या बात है, बड़ा परेशान बैठा हुआ है। यार तुझे क्या बताऊं, भाई की कॉल आई थी कि तुझे तो घर ही ऐसे मिलते हैं। कोई अच्छा सा घर ढूंढ जिसका मालिक तेरा एहसास किया करे। बस इसी वजह से मैं परेशान हूँ। अब तुम ही बता मैं क्या करूँ। यार मुझे बहुत ज्यादा टेंशन लगी हुई। यार शरोज, क्या हुआ, उधर क्या देख रहा है? यार मेरे जहन में बहुत अच्छा आइडिया है। हम क्यों ना कसाई बन जाए, आगे ईद भी आ रही है, इससे अच्छी दिहाड़ी बन जाएगी, घर वाले भी खुश और हम भी खुश। ये तो बात तेरी ठीक है, चल फिर तैयारी पकड़। बस ठीक है, हम फिर तैयारी पकड़ते हैं। यार ऑनलाइन ऐड लगवा दे किसी को कह के। बस फिर मैं लगवा देता हूँ आज ही। ये कॉल आ रही है, बात कर। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मैं 3 बकरे ज़बह करवाना चाहता हूँ ईद वाले दिन, क्या आप कर सकते हैं? हाँ जी जरूर। ठीक है, आप अपनी लोकेशन भेज दें, हम ईद वाले दिन आपके पास पहुँच जाएंगे। जी लोकेशन तो मैं आपको भेज देता हूँ, बाकी आप काम तसल्ली बख्शी करेंगे ना? हाँ जी इंशाल्लाह तसल्ली बख्श काम किया जाएगा आपका। जी तो चौधरी साहब, हमें दिखाएं वो कौन से बकरे जो ज़िबा करने हैं। कौन से बकरे, किन बकरों की बात कर रहे हो? मेरी तो आपसे कोई बात नहीं हुई। क्या लोकेशन तो हमें इधर की ही मिली थी। क्या आपका नाम उसामा नहीं है? अच्छा उसामा, वो तो मेरा छोटा भाई है। अच्छा मैं उसको बुलाता हूँ। हेलो उसामा, यार किधर हो? जी भाई मैं हवेली के बाहर ही हूँ। जल्दी जल्दी हवेली में आओ यार, वो कसाई आए हुए हैं, वो तुम्हारा वेट कर रहे हैं। जी मैं 1 मिनट में अंदर आया। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, पहुंच गए आप लोग। चले आए, मैं आपको बकरों के पास लेके चलता हूँ। चले। अच्छा यार सामा, अच्छे से छोटी छोटी बोटियां बनवा लेना इनसे। चल समी बेटा, इसका कुर्बानी का वक्त आ गया, इसे ज़बह करने लगे, छोड़ दे इसे। नहीं चाचू, ये मेरा बहुत प्यारा बकरा है, इसको बाद में कर लेना। नहीं पीछे हो जाओ, इसका वक्त आ गया। यार जल्दी से इसको लटा, कुर्बानी करें इसकी। मैंने नहीं करना, मुझे नहीं आता। यार ये तो मार भी रहा है। नहीं यार तू ही कर, मैंने भी कभी नहीं किया इसको। चल मैं कोशिश करके देखता हूँ। ओ यार ये तो वजन ही बहुत है। तो अब क्या करूं, मालिक भी सर पे आ गया। तुमसे अभी एक बकरा भी नहीं ज़बह हुआ, इतने टाइम में तो 3-4 बकरे हो जाते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम लोग अनाड़ी हो। क्या बताऊं साहब, हमें मजबूरी में आके ये कदम तो उठाना पड़ गया, लेकिन हमें तो करना ही नहीं आता। मालिक ने हमें 5 महीनों की तनख्वाह नहीं दी, जिसकी वजह से हमने ये कदम उठाया। बकरे तो हमने सारी जिंदगी नहीं ज़िबा किए, अब कहाँ कर देते साहब। ये जो साल पेड़ लगा हुआ ना, ये बहुत कुछ करवा देता है। गलती ये तुम लोगों की नहीं है, गलती ये उन जालिमों की है कि जो आपकी तनख्वाह रोक कर रखते हैं।
खैर चलो, मैं तुम लोगों को थोड़ा बहुत खर्चा दे देता हूँ, आप लोग चले जाओ तो मैं किसी नए कसाई का इंतज़ाम कर लेता हूँ। तो प्यारे दोस्तों, किसी गरीब मज़दूर मजबूर का हक नहीं मारना चाहिए, क्योंकि वो परेशानी के आलम में ऐसे ऐसे काम करता है जिसके उसको तजर्बात नहीं होते। आपको पैगाम कैसा लगा कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए। पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर।